हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखो आज का हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा बेसिक बेसिक जीरो लेवल से, एकदम जीरो लेवल से कि केमिस्ट्री को कहाँ से स्टार्ट किया जाए, जहां कहीं भी केमिस्ट्री शब्द आ जाए। अब चाहे वो क्लास कोई सी भी हो, 9 10 11 12, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल, जो भी नीट आईआईटी जो भी हो, केमिस्ट्री को स्टार्ट कहाँ से किया जाए। तो देखो केमिस्ट्री की स्टार्टिंग परमाणु से करनी है। हमेशा केमिस्ट्री को पढ़ना शुरू करना है तो कहां से शुरू करें? परमाणु से। बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करो ताकि केमिस्ट्री को रटना ना पड़े। देखो हम सबसे पहले देखेंगे परमाणु, ये बला क्या है? परमाणु। पहला काम है हमारा यही है कि हम इसका पोस्टमार्टम करें। ये परमाणु है क्या? देखो एकदम शॉर्ट बातें करेंगे, कम थ्योरी लिखेंगे, ज्यादा डिटेल में समझेंगे चीजों को। परमाणु है क्या? तो इसकी प्रारंभिक जो अवधारणा थी ना, प्रारंभिक अवधारणा, सबसे पहले परमाणु के बारे में क्या बताया गया था कि ये एक छोटा सा कण होता है, यानी अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म अविभाज्य कण। बस प्रारंभिक अवधारणा में इतना ही कहा गया था कि अति सूक्ष्म अविभाज्य कण होता है, उसको हम क्या कहते हैं? परमाणु। अति सूक्ष्म का मतलब होता है प्यारे बच्चों बहुत छोटा, बहुत छोटा। और अविभाज्य का मतलब है जिसका और विभाजन ना हो सके, जिसका और अधिक विभाजन न हो सके। स्टार्टिंग परिभाषा, जिसका और अधिक विभाजन न हो सके। ऐसे कण को क्या कहा गया था? परमाणु कहा गया था। स्टार्टिंग अवधारणा बता रहा हूं मैं, शुरुआत में इसके बारे में क्या कहा गया था कि अति सूक्ष्म अविभाज्य कण। तभी तो हम किताबों में पढ़ते हैं ना कि परमाणु वह छोटे से छोटा कण है जिसके और टुकड़े नहीं किया जा सकते, ना किसी भौतिक प्रक्रम द्वारा और ना ही किसी रासायनिक प्रक्रम द्वारा। उस कण को क्या कहा जाता है? परमाणु। ये प्रारंभिक अवधारणा थी। अब देखो हुआ क्या, मैदान में कूद पड़े डाल्टन। मैदान में कौन आ गए थे? डाल्टन। एक वैज्ञानिक आ गए थे, कौन? डाल्टन। तो परमाणु की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू डाल्टन, डाल्टन के अनुसार उन्होंने क्या कहा था? डाल्टन के अनुसार भाई साहब इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा कि मानता हूं अति सूक्ष्म अविभाज्य कण परमाणु है। माना था इस बात को कि अति सूक्ष्म अविभाज्य कण क्या है? परमाणु है। तो इस बात को स्वीकार किया था, अति सूक्ष्म अविभाज्य कण क्या है? परमाणु है। ये बात डाल्टन ने स्वीकार ली थी, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ पॉइंट अटैच किए। इन्होंने क्या कहा कि माना ये अति सूक्ष्म अविभाज्य कण होता है, लेकिन ये रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ये बात डाल्टन ने अटैच कर दी थी। देखो ये रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसका आपको एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगा, नहीं तो आप 10th क्लास की प्लेलिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया क्या है मैं मोटा मोटा सा बता देता हूं। जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके तीसरा नया पदार्थ निर्मित कर लेते हैं, जो गुणों में क्या होना चाहिए? पहले दोनों पदार्थों से भिन्न होना चाहिए। जो गुणों में क्या होना चाहिए? पहले दोनों पदार्थों से भिन्न होना चाहिए। तो ऐसी क्रिया को क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होते हैं। पदार्थ में क्या होते हैं? रासायनिक परिवर्तन होते हैं। ये मोटी मोटी सी बात बता दी है। इन्होंने एक और बात जोड़ी थी इसमें कि इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। बड़ी मजे की बात है बेटे, परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता।
ये बड़ी मजे की बात है। परमाणु का क्या नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों? स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। अब स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होने का मतलब क्या है भाई साहब? परमाणु अकेला कुछ नहीं कर सकता। परमाणु अकेला कुछ नहीं कर सकता, परमाणु अकेला नहीं रह सकता है। तो यहां से सवाल उठता है, अब यहां से माइंड में सवाल उठता है, अगर ये अकेला नहीं रह सकता तो फिर किसके साथ रहता है? अगर ये अकेला नहीं रह सकता तो फिर किसके साथ रहता है? अगर कोई भाई नोट्स बना रहा है तो वो बना सकता है। ये प्रारंभिक अवधारणा थी और ये डाल्टन के अनुसार परमाणु को डिफाइन ऐसे किया जाता है कि वह छोटे से छोटा कण या वह अति सूक्ष्म अविभाज्य कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेता है लेकिन स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। एटम, आइटम अलग चीज हुआ ना न्या, एटम कहते हैं इसको। आइटम अलग चीज होती है, इसको क्या कहा जाता है? एटम कहा जाता है। ठीक है, तो मैं इसको रब करूं, इसको रब करूं, इसको रब करूं, आप उतार सकते हो इसको। अब देखो पॉइंट को पकड़ के चलेंगे कि भाई साहब परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह सकता है, तो फिर परमाणु रह कहां सकता है? परमाणु रह कहां सकता है? तो समान परमाणु समूह में रह सकते हैं। समान परमाणु क्या कर सकते हैं? समूह में रह सकते हैं। और उस समय जो भी चीज बन के सामने आएगी वो तत्व कहलाएगा। तत्व क्या होता है? समान परमाणुओं का समूह है। समान परमाणुओं का समूह है, वो क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? तत्व कहलाता है। समान परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। एग्जाम्पल अगर देखें तो देखो, जैसे परमाणु हाइड्रोजन एक परमाणु है, जैसे हीलियम एक परमाणु है, लिथियम एक परमाणु है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ईटीसी मतलब आगे चलते जाएंगे ऐसे। ठीक है, प्रकृति में 92 एलिमेंट पाए जाते हैं। प्रकृति में 92 परमाणु पाए जाते हैं। परमाणुओं की संख्या कितनी है? 92 है। बाकी है वो मानव निर्मित है। ये बातें आगे होगी, डीप बातें हैं थोड़ी। अब सुनो, तत्व क्या होता है? अब दुविधा की बात यह है कि किसी भी आदमी ने तत्व और परमाणु को लिखने के लिए अलग से सिंबल नहीं दिया है। अगर आपको मैं ये से बोलूं ना कि ये एच लिखा हुआ है तो और पूछूं कि बता ये तत्व है या परमाणु है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर ये तत्व भी हो सकता है, तत्व भी हो सकता है, और ये क्या हो सकता है? परमाणु भी हो सकता है। ये तत्व भी हो सकता है और ये परमाणु भी हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन के तत्व को भी ऐसे लिखा जाएगा एच से, और हाइड्रोजन के परमाणु को भी ऐसे लिखा जाएगा। तो ये थोड़ी दुविधा है, हालांकि इसका सॉल्यूशन हम निकाल लेंगे। देखो यहां जुड़े रहने का एक ही फायदा है, एक एक पॉइंट पर डीप बातें होगी, एक एक पॉइंट पर डीप बातें होगी, कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा। बच्चों को अंधेरे में नहीं रखा जाता है। यहाँ इस चैनल की खास बात यही है कि यहाँ जो भी बात होगी वो डीप बात होगी, क्लियर बातें होगी, स्पष्ट बातें होगी, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। समान परमाणुओं का समूह, जैसे H+H है परमाणु, हाइड्रोजन का परमाणु अगर हाइड्रोजन के परमाणु के साथ जुड़ता है तो हाइड्रोजन का तत्व बनता है, और उसको भी लिखने में ऐसे ही लिखेंगे हाइड्रोजन। जैसे हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ईटीसी। समझो इन चीजों को, क्योंकि मैं केमिस्ट्री बना नहीं रहा हूं, मैं जो चीजें गठित हो गई है उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं केमिस्ट्री बना नहीं सकता, मैं केमिस्ट्री को समझा सकता हूं, बस समझा सकता हूं, मैं बना नहीं सकता। तो ये चीजें कि परमाणु और तत्व के बारे में ठीक है अलग अलग डिफाइन किया गया है इनको, लेकिन इनके लिखने के तरीके में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, आगे और बातें करेंगे। बात कई बार ये पूछ ली जाती है कि शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, तो एक वैज्ञानिक हुआ करते थे लोवेसिए। कौन हुए थे मेरे प्यारे बच्चों? लोवेसिए। पूछ लेता है कई बार कंपटीशन में, तत्व का प्रतिपादन किसने किया था, तो एक वैज्ञानिक हुए थे लोवेसिए। किसने किया था? लोवेसिए ने किया था। अब देखो, क्या समान तत्व एक साथ रह सकते हैं?
हाँ बिल्कुल, केमिस्ट्री के हर एक पॉइंट पे बात होगी। हो सकता है समान तत्व एक साथ जुड़ के रह सकते हैं, हो सकता है असमान तत्व भी एक साथ जुड़ के रह सकते हैं। मैं कुछ एलिमेंट और लिख लेता हूं यहाँ। तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलिमेंट कहा जाता है। एलिफेंट नहीं, एलिफेंट तो वो होता है ना हाथी भाई, एलिफेंट तो क्या होता है? हाथी भाई। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ईटीसी। ठीक है ना। अब देखो, अगर समान तत्वों का समूह है, क्या हो? समान तत्वों का समूह हो, तो कोई नई चीज बनेगी, उसको कहा जाएगा अणु। क्या नाम दिया जाएगा? अणु नाम दिया जाएगा। समान तत्वों के समूह को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? अणु। और असमान तत्वों का अगर समूह हो जाता है, असमान तत्व एक जगह आ जाते हैं, तो उसको कहा जाता है यौगिक। अब कभी रटना नहीं पड़ेगा चीजों को, आप पॉइंट टू पॉइंट मिलाते जाओ, आप कंधे से कंधा मिलाओ तो सही। केमिस्ट्री है वो मक्खन है। अणु क्या होता है? अब आपसे पूछा जाए अणु क्या होता है? समान तत्वों का समूह क्या होता है? अणु होता है। और असमान तत्वों का समूह क्या होता है? यौगिक होता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, बिना एग्जाम्पल के तो कुछ समझ में आना ही नहीं है। यहां मैं इसके एग्जाम्पल लिख रहा हूं। ठीक है, जैसे देखो यहां से मैंने उठाया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन एक तत्व है, और हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन को एक जगह अगर कर लिया, दो तत्व है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, तो क्या बना? H2 बना। H2 बना। इस H2 को अणु कहा जाएगा। इस H2 को अणु कहा जाएगा क्योंकि ये समान तत्वों का समूह है, इसमें दो एक जैसे तत्व उपस्थित है। जैसे नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन, नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन, तो इसको मेरे प्यारे बच्चों N2 कहा जाएगा। देखो कहने को लोग अभी बहुत कमेंट पास करेंगे कि नाइट्रोजन को ऐसे नहीं लिख सकते, ये द्विपरमाणुक रूप में पाई जाती है। अरे वो आगे की बातें हैं, मैं आपको जीरो से उठाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं बताओ O2 क्या है, यहां लिख दूं, बताओ O2 क्या है, आप क्या कहोगे? एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन आपस में चिपके हुए हैं, तो ये अणु है, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन एक समान ही तो है ना। जैसे आपसे कहूं F2 क्या है? अणु है। जैसे आपसे कहूं O3 क्या है? अणु है। भाई साहब, इस O3 को ओजोन भी कहते हैं। इसका नाम क्या है? ओजोन है। ओजोन, ओजोन गैस है। ठीक है, जो क्या करती है, ये हमारी जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें होती है, अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, पराबैंगनी किरणें होती है, उनसे हमारी रक्षा करती है। हमारे वायुमंडल में ये एक परत बना के रहती है। ठीक है, जिसका आजकल क्या होने लग गया? क्षय होने लग गया है, जो हमारे लिए नुकसानदायक साबित होता है, क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट किरणें जो सनलाइट से आती है, वो हमारी बॉडी पे चरम रोगों जैसी स्थितियां उत्पन्न कर देती है। ठीक है, तो ये सब के सब ऐसे जो भी कंपाउंड मिलते हैं ना, वो क्या हो जाएंगे? अणु हो जाएंगे। बात आती है यौगिक की। अणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। अणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। और अब बात आती है यौगिक, तो असमान तत्वों का समूह है। जैसे देखो H प्लस Cl कन्वर्ट हो जाता है HCl में, क्या बनाता है? HCl। तो HCl को आप गौर से देखो, HCl में दो अलग अलग परमाणु उपस्थित है, दो अलग अलग तत्व उपस्थित है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? यौगिक कहा जाता है। जैसे H प्लस Br, HBr। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं जैसे NH3, देखो दो अलग अलग प्रकार के क्या है? तत्व है, तो ये एक यौगिक है। जैसे H2O, ये क्या है? एक यौगिक है। तो ये तो इनकी बेसिक सी बातें हुई है, ये वो बलाएं थी परमाणु, तत्व, अणु, यौगिक। इसके बाद में एक शब्द बचता है केमिस्ट्री में, आयन। तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो देखेंगे हम, आयन क्या होते हैं, आयन कैसे बनते हैं, आयन कैसे नहीं बनते हैं, आयन क्यों बनते हैं, कौन से आयन स्टेबल होते हैं, कौन से नहीं होते। ये बहुत सारी बातें उस वीडियो में की जाएगी।
तो ये प्रारंभिक बातें, इनके बिना केमिस्ट्री शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती, इनके बिना केमिस्ट्री शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती। अब देखो हम छोटी छोटी बातों पे और फोकस करते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड मेरे प्यारे बच्चों, इनको मिटा रहा हूं मैं, कुछ चीजों को इनमें से मिटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेके और इनको क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो। अब देखो छोटी छोटी बातें, आजकल क्या होता है, आजकल क्या होता है, आजकल तत्व व परमाणु, इन दोनों का सिंबल एक होता है, इसलिए लोग क्या करते हैं, तत्व और परमाणु को एक ही शब्द लिख लेते हैं। चाहे तत्व लिखो तो भी सही है, परमाणु लिखो तो भी सही है। लोग ऐसा मान लेते हैं कि इनको तत्व लिखो या परमाणु लिखो सही है। और इसी प्रकार अणु और यौगिक, रियलिटी तो यही थी जो बोर्ड पे थी, अणु और यौगिक, इनको भी एक ही शब्द मान लेते हैं कि इसको अणु लिखो चाहे यौगिक। जैसे मैं लिख दूं ना अगर कि H2O अणु, तो कोई गलत नहीं है, और अगर मैं लिख दूं H2O यौगिक तो भी कोई गलत नहीं है। यह आजकल एक धारणा बन गई है, H2O अणु लिखूं तो भी कोई बात नहीं है और H2O यौगिक लिखूं तो भी कोई बात नहीं है। आया समझ में, इतना आ रहा होगा समझ में, ठीक है। तो इनकी रियलिटी कुछ अलग थी और आजकल ये प्रचलित कैसे हो गए वो बातें कुछ अलग है। अब एक और नए पॉइंट की बात करते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उस पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखो केमिस्ट्री में एक शब्द और बार बार परेशान करेगा, मैं बार बार परेशान करेगा, पदार्थ। कौन सा शब्द, पदार्थ। कि पदार्थ क्या होता है, मैटर होता क्या है, पदार्थ होता क्या है, इस चीज पे बात कर रहे हैं हम कि पदार्थ वास्तव में है कौन सी भला, क्या चीज है पदार्थ ऐसा, ठीक है। तो भाई साहब प्रकृति में पाई जाने वाली, प्रकृति में हमारे चारों ओर पाई जाने वाली हर एक वो वस्तु, ध्यान से सुनना, हर एक वो वस्तु जिसका खुद का अपना वजन हो और खुद का अपना क्या हो, वजन हो, और वो जगह घेरती हो, वो क्या करती हो, जगह घेरती हो, पदार्थ कहलाती है। क्या कहलाती है, पदार्थ। जैसे ये चौक, देखो इसका खुद का अपना क्या होता है, वजन होता है, और ये जगह भी घेर रही है। देखो वायुमंडल में इसने क्या कर रखा है, कुछ ना कुछ जगह घेर रखी है, तो इसको हम क्या कहेंगे, पदार्थ। जैसे मैं पदार्थ, आप पदार्थ, आपको जो भी हमें दिख रहा है, जैसे मान लो आपका सेल फोन वगैरह, आपकी बुकें वगैरह, सब पदार्थ। क्यों पदार्थ। जिस चेयर पे आप बैठे हो वो पदार्थ, जिस बेड पे आप सो रहे हो वो पदार्थ, जिस बस में आप स्कूल जा रहे हो वो पदार्थ, जिस बाइक पे आप घूमते हो वो भी क्या है, पदार्थ, जिस गाड़ी में आप एसी चला के बैठते हो वो गाड़ी भी क्या, पदार्थ। क्योंकि उन सबका अपना खुद का क्या होता है, वजन होता है, ठीक है। तो प्रकृति में पाई जाने वाली हर एक वो वस्तु जिसका अपना खुद का वजन हो और वो जगह घेरती हो, क्या कहलाती है, पदार्थ। अब देखो वजन को क्या लिखते हैं, केमिस्ट्री में अगर वजन की बात हो तो वजन को हम द्रव्यमान लिखते हैं। क्या लिखते हैं, द्रव्यमान। वजन को क्या लिखते हैं, द्रव्यमान या भार। फिजिक्स में दोनों चीजें अलग है भाई साहब, फिजिक्स में दोनों चीजें अलग है, केमिस्ट्री में दोनों चीजों को लगभग एक ही मान लिया जाता है। तो प्रकृति में पाई जाने वाली हर एक वो वस्तु, यानी प्रकृति में उपस्थित प्रत्येक वो वस्तु जिसका अपना वजन हो, वजन को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान। जिसका क्या हो, द्रव्यमान किसे कहते हैं हम, वजन को कहते हैं द्रव्यमान। तथा एक होता है शब्द केमिस्ट्री में आयतन। आयतन का मतलब होता है बेटे जगह घेरना। आयतन का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जगह घेरना। हमने यही तो कहा था ना कि प्रकृति में पाई जाने वाली हर एक वो चीज, हर एक वो वस्तु जिसका अपना द्रव्यमान हो और अपना क्या हो, आयतन हो, उसको क्या कहा जाता है,
सॉरी, प्रकृति में पाई जाने वाली हर वो चीज जो जगह घेरती हो और उसका खुद का वजन हो, उसे क्या कहा जाता है? पदार्थ कहा जाता है। तो जगह घेरने को हम क्या लिखते हैं? आयतन। तथा आयतन हो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। बस इसमें दो पॉइंट समझने वाले थे कि द्रव्यमान क्या है और आयतन क्या है। अगर हम बात कर ले कि यहां से देखो, ये पॉइंट भी हमें बहुत ज्यादा परेशान करेगा, ये पॉइंट भी हमें बहुत ज्यादा परेशान करेगा। इसका अगले वीडियो में हम बात करते हैं कि ये द्रव्यमान क्या भला थी। ठीक है, नॉर्मली मैंने बता दिया। अब हमें एग्जाम्पल की अगर बात पूछ ले कि पदार्थ के एग्जाम्पल कौन कौन से लोगे आप, भाई साहब हम सब लेंगे जैसे बुक यानी किताबें, सब लेंगे जो हमें दिख रहा है, किताबें, जैसे पेड़ पौधे, जैसे पेड़ पौधे, जैसे आदमी इंसान, है ना, गाय भैंसे, सब, गाड़ी मोटर जो भी है ना, जैसे मैंने कहा पेंसिल, ये भी क्या है? एक पदार्थ। जैसे हाथ में है वो चौक, मोबाइल, जो भी है, जैसे लोहा। और तो और वायु भी, यहां जरूर डाउट क्रिएट होती होगी। अब लो, कुछ बच्चे कहेंगे सर वायु का वजन कहाँ होता है? वायु जगह कहाँ घेरती है? घेरती है बेटे, वायु जगह भी घेरती है और वायु का वजन भी होता है। दोनों चीजों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। आप मेरे को ये बताओ, खाली सिलेंडर, गैस का खाली सिलेंडर, वह भरा हुआ सिलेंडर, जो घर काम में लिया ना रोटियां बनावन, खाली सिलेंडर या भरा हुआ सिलेंडर, इन दोनों के वजन में कोई अंतर होता है क्या? इन दोनों के वजन में कोई अंतर होता है कि? डेफिनेटली होता है, निश्चित तौर से होता है। खाली सिलेंडर का वजन कम होता है, भरे हुए सिलेंडर का वजन ज्यादा होता है। अब बताओ, सिलेंडर में भरा क्या था हमने? एलपीजी गैस। क्या भरी थी? एलपीजी, जो घरों में उपयोग होती है। देखो, सिलेंडर में चाहे तो हम सीएनजी भी भर सकते हैं, क्योंकि एलपीजी और सीएनजी दोनों ही प्राकृतिक गैस है और दोनों ही दाहक है, दोनों ही जलती है, दोनों ही ईंधन का काम करती है। देखो, क्यों एलपीजी गैस सिलेंडरों में भरी जाती है, क्यों सीएनजी नहीं भरी जाती है? सीएनजी गैस बनने से क्या होता है? विस्फोट होने की संभावना ज्यादा होती है। कारण ये गैस भारी होती है। अगर कभी सिलेंडर लीक हो गया तो गैस भारी होने के कारण क्या होगा? उस सिलेंडर के चारों ओर जमा हो जाएगी, जिससे क्या हुआ, कभी आग लगी ना तो वहां ब्लास्ट हो जाएगा, बहुत भयंकर। और सीएनजी के एलपीजी गैस होती है वो थोड़ी सी क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? हल्की होती है। हल्की होने के कारण एलपीजी गैस का अगर लीकेज हो भी गया तो चांस ये बनते हैं, विस्फोट की संभावनाएं थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि ये हल्के होने के कारण वायुमंडल में फैल जाती है, तो अचानक कोई धमाका होने की संभावनाएं नहीं होती है। तो खाली सिलेंडर और भरे हुए सिलेंडर के वेट में वजन वो फर्क होता है। और सिलेंडर में क्या भरी जाती है? गैस। तो गैस का वजन तो होता है, श्योर। अब मेरे को ये बताओ एक चीज, गुब्बारा देखा? गुब्बारा, फुटबॉल, मुंडा सुबलाउन, ठीक है, गुब्बारा। तो गुब्बारे में हम क्या करते हैं? फूंक मारते हैं तो हवा, फूंक मारते हैं तो हम क्या मार रहे हैं? उसके अंदर हवा मार रहे हैं उसके अंदर। उससे क्या हो रहा है? वो गुब्बारा फैल रहा है। इसका मतलब गैस जगह घेर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? गैस जगह घेर रही है। जैसे गाड़ी के टायर में, ट्यूब में हम हवा भरते, करते क्या है? हवा होती है उसके अंदर प्रवेश करवाते, जिससे क्या होता है? टायर फूल जाता है ना, टायर क्या होता है? फूल जाता है। इसका मतलब गैस से क्या करती है? जगह भी घेरती है। गैस में दोनों गुण है भाई साहब, गैस में दोनों गुण है। उसका आयतन भी है, यानी वो जगह भी घेरती है, और उसका द्रव्यमान भी है। इसलिए गैसें किस में आती है? वायु किस में आ जाती है? पदार्थ की श्रेणी में शामिल होती है। तो ये थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट थे। देखो, आप जीरो से स्टार्ट करो। वो मेरी जिम्मेदारियां हैं, केमिस्ट्री को मक्खन बनाना वो मेरी जिम्मेदारियां हैं, वो मेरे पे छोड़ो। आप जैसे जैसे पॉइंट में बोल रहा हूं उनको नोट करते जाओ और उनको समझते जाओ। कौन कहता है केमिस्ट्री हार्ड है? अफवाह बना दी है केमिस्ट्री के बारे में, अफवाह बना दी है कि केमिस्ट्री इज ए हार्ड सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे अपवाद होते हैं। अरे हर आखिरी क्यों का जवाब देंगे ना हम, हर आखिरी क्यों का जवाब देके जाएंगे बोर्ड पे कि ये क्यों हो रहा है। सब चीजें सही है भाई साहब, सब्जेक्ट सब इजी है।
आई होप कि इतनी चीजें समझ में आई होगी। ये चीजें पढ़ने के बाद ही आप केमिस्ट्री की ओर मूव करो, ये चीजें पढ़ने के बाद ही आप क्या करो, केमिस्ट्री की ओर मूव करो। और खास तौर से 10th क्लास के वो बच्चे हैं जिनको वो 4 पार्ट शुरू के समझ में नहीं आते हैं, आपकी बुक के चारों पार्ट, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखो मजे की बात बताऊं, बहुत बड़ी खुशी हो रही है अब, क्योंकि 10 साल बाद मेरे को विज्ञान पढ़ाने का मौका मिलेगा। 10 साल बाद, मैंने कभी विज्ञान पढ़ाई नहीं है, पढ़ी है, ठीक है, तो अब मेरे को विज्ञान पढ़ाने का एक मौका मिलेगा, क्योंकि YouTube चैनल पे और पर्सनली भी बच्चों के और मेरे प्यारे कुछ दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं, सर विज्ञान के वो 4 पार्ट करवाओ, क्योंकि बच्चों के उसमें नंबर कट रहे हैं। और यहाँ तो देखो चैनल का मतलब ही क्या, इस चैनल से एक चीज स्पष्ट है, इस चैनल का मतलब एक ही है, हमारा ध्येय एक ही है, मेरा उद्देश्य एक ही है कि मैं कोचिंग फ्री इंडिया बना दूं, मैं कोचिंग फ्री इंडिया बना दूं केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री में किसी बच्चे को किसी सब्जेक्ट के लिए भटकना ना पड़े, किसी भी टॉपिक के लिए भटकना ना पड़े, हर वो टॉपिक यहाँ मिलेगा। और आप कमेंट में लिख दिया करो अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है तो। आई होप कि टॉपिक समझ में आया होगा।